हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 क्लास 4 का हिंदी, और इसमें आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। सो स्टूडेंट्स, इसका आज हम अभ्यास करेंगे। ये पूरा पाठ हम पढ़ चुके हैं, आपको याद है? जल्दी से बताइए इस पाठ में क्या था, जल्दी से बताइए। यस स्टूडेंट्स, ये पाठ था अकबर का जो दरबार था उसके ऊपर। अकबर के दरबार में बीरबल हुआ करते थे जो बड़ी बुद्धिमान थे। वो अपनी बुद्धिमानी से सारे फैसले ऐसे चटपट सॉल्व कर दिया करते थे। और उन्हीं के दरबार में एक और थे दरबारी जिनका नाम था ख्वाजा सरा, जो बीरबल से थोड़ा सा जलते थे क्योंकि वे भी बड़े बुद्धिमान समझते थे अपने आप को, और वो हमेशा बीरबल को नीचा गिराने के लिए नई नई तरकीबें सोचा करते थे, है ना। उन्होंने 3 प्रश्न किए और अकबर से बोला आप इन प्रश्नों के जवाब बीरबल से पूछिए, और बीरबल ने फटाफट सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया, है ना स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या बोला कि ये कोई जवाब होता है? तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया? जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब मिलेगा, है ना स्टूडेंट्स। याद आया आपको? अगर नहीं आया तो मैम का वीडियो देखिए, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन है पार्ट 2 का। ठीक है, चलिए अभ्यास शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यस, तो हमारा जो अभ्यास है वो शुरू होता है प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है, तुम्हारी बात। अब यहां पे आपको अपने हिसाब से उत्तर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। क्या है हमारा प्रश्न का? ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? ख्वाजा सरा ने जो 3 सवाल किए थे, क्या उसका बीरबल के जवाब के अलावा कोई और जवाब हो सकता है क्या? अपने मन से सोचकर लिखो। ठीक है, आपको अपने मन से सोचकर लिखना है, लेकिन यहाँ पे नेहा मैम आपकी हेल्प कर रही हैं, आपको उत्तर दे रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका उत्तर क्या होता है? ख्वाजा सरा का पहला सवाल क्या था? बताइए, सोचिए, पहला सवाल क्या था? संसार का केंद्र बिंदु क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे संसार का केंद्र कहाँ है, माने संसार का जो बीच का हिस्सा होता है वो कहाँ है? तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया था, याद आया आपको? बीरबल ने एक छड़ी ली और बीच में गड़ा दी और क्या बोला? यही पूरे दुनिया का केंद्र है। ठीक है, लेकिन आपका जवाब क्या हो सकता है? दूसरा जवाब, ख्वाजा सरा का पहला सवाल तो ये था संसार का केंद्र क्या है। इसका दूसरा जवाब हो सकता है, जो दूसरा जवाब है वो क्या हो सकता है? आप जिस स्थान पर खड़े हैं, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है ना। ये दूसरा जवाब हो सकता है। बीरबल ने छड़ी गाड़ी थी, अगर हम छड़ी ना गाड़े तो हम क्या बोल सकते हैं? हम जहां खड़े हैं वही संसार का केंद्र हो सकता है। ठीक है ना उत्तर? चलिए आगे देखते हैं। यस, तो दूसरा प्रश्न क्या था ख्वाजा सरा का? आकाश में कितने तारे हैं? यह प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने क्या उत्तर दिया था? बीरबल एक भेड़ लेके आए थे और उन्होंने क्या कहा था? इस भेड़ के ऊपर जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ठीक है, हम क्या उत्तर दे सकते हैं? हम इसका दूसरा जवाब ये दे सकते हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। तो हम भेड़ के बालों को ना गिने, हम अपने बालों का बता दें कि जितने बाल हमारे सिर में हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, है ना। मजेदार जवाब। तीसरा प्रश्न सुनिए, उनका तीसरा प्रश्न क्या था? संसार की आबादी कितनी है ना। कितनी आबादी, कितने लोग हैं पूरे संसार में? बीरबल ने क्या उत्तर दिया था? बीरबल ने कहा था कि संसार में लोग घटते और बढ़ते रहते हैं, इसलिए संसार के सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करें और फिर उनकी गिनती करें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। हम इसका दूसरा जवाब क्या दे सकते हैं? ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि घटती और बढ़ती रहती है, हम क्या बोलेंगे? पहले आप उनको इकट्ठा कर लीजिए, कहीं पे भी इकट्ठा कर लीजिए, और हम फिर उनको गिन के आपको बता देंगे कि कितनी संसार की आबादी है ना। तो ये तीनों प्रश्न के दूसरे जवाब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। राइट स्टूडेंट्स,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो हमारा ख जो प्रश्न है वो क्या है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते। अब यहां पे सब कुछ आपको अपने हिसाब से उत्तर देना है स्टूडेंट्स। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते। मान लीजिए अगर आप होते ख्वाजा सरा की जगह और आप बीरबल से जलते तो आप बीरबल से कौन कौन से सवाल पूछते। तो देखिए हमने क्या पूछे हैं। अगर मैं ख्वाजा, उत्तर क्या होगा, अगर मैं ख्वाजा, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी हम उत्तर देते हैं तो हम थोड़ा सा प्रश्न में से लेते हैं एक सही उत्तर देने के लिए, ठीक है। अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता, जैसे कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। अब बताओ इसका जवाब क्या बीरबल दे पाते, बिल्कुल शायद दे पाते। कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती, है ना। और भी आप ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैम ने आपको क्या बताया, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती, ठीक है। और आप और भी बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। दुनिया गोल होती है क्या, दुनिया चौकोर होती है क्या, और होती है तो क्यों होती है। ऐसे बहुत से प्रश्न आप पूछ सकते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग देखिए हमारा ग प्रश्न, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। ये हमने पाठ में देखा ही था कि अगर उनका बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे। अगर तुम्हारा बस, अगर आपका बस चलेगा तो आप कौन कौन सी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले उत्तर क्या होगा, मैं अपने देश से गरीबी, हम जिस भी देश में रहते हैं हम अपने देश से गरीबी और भुखमरी, भुखमरी माने गरीबी और भुखमरी माने भूखमरी माने लोग भूखे ना रहें, सबका पेट भरा रहे, सबके पास भरपूर अनाज रहे खाने के लिए, ठीक है। तो मैं अपने देश से गरीबी और भुखमरी हटाकर उस दुनिया को उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा, है ना। मतलब अपने देश से गरीबी और भुखमरी बिल्कुल हटाकर उसको दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा, है ना। स्वर्ग क्या होता है स्टूडेंट, जहां बहुत खूबसूरत, जहां कोई गम नहीं होता, किसी चीज की कमी नहीं होती। तो हम अपने देश से गरीबी और भुखमरी हटाकर उसको दुनिया का स्वर्ग बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां देखिए आपको क्या करना है, बस, तो केंद्र बिंदु कहां पे आ गया, बस पे आ गया, है ना। अब देखिए नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। यहां कुछ वाक्य दिए हैं, पहले हम उनको पढ़ते हैं फिर देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। चलिए, मैं बस में बैठकर विद्यालय जाती हूं। मैं बस में बैठकर विद्यालय जाती हूं। किस में बैठकर, बस में बैठकर, ठीक है। दूसरा वाक्य पढ़िए, ख्वाजा सरा का बस चलता। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। यहां पे भी बस है लेकिन इसका मतलब, इसका अर्थ अलग है। बस चलता माने अगर उनमें उनके ऊपर होता, माने अगर वो ये कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे बस का मतलब ये होता है, यहाँ पे वो वाली बस नहीं है जिसमें हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा वाक्य पढ़िए, बस अब रुक जाओ। अब यहाँ पे बस का अर्थ क्या हो गया, बस अब रुक जाओ, है ना, इसके आगे नहीं, अब रुक जाओ, थम जाओ, ठीक है। उसके बाद चौथा वाक्य पढ़िए, बस 2 दिन की तो बात है मैं आ जाऊंगी। बस 2 दिन की तो बात है मैं आ जाऊंगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा शब्द एक ही है, अक्षर भी सेम है, बस अब बस, लेकिन चारों वाक्यों में अर्थ अलग अलग है ना, अलग अलग। तो बस एक है लेकिन सब जगह अर्थ उनका अलग अलग हो गया, ठीक है, समझ गए आप। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक होते हैं लेकिन हम उनका प्रयोग अलग अलग वाक्य में करते हैं और वाक्य के हिसाब से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग है, ये हमने वाक्य में देखा। हर वाक्य में बस का अर्थ अलग अलग निकला, ठीक है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। अब हमें चल शब्द के वाक्य बनाने हैं और हमें कौन कौन से प्रयोग करने हैं। पहले हम चल का प्रयोग करेंगे पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में हम चल का प्रयोग करेंगे, तीसरे वाक्य में हम चला का प्रयोग करेंगे, फिर हम चले का प्रयोग करेंगे, फिर हम चलना का प्रयोग करेंगे, चलती और चलो।
तो चल के इन सारे शब्दों का हम प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। चलिए देखिए कैसे बना सकते हैं। यस, तो सबसे पहले तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, ये पहला वाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद चल चल का क्या वाक्य बनेगा? आज तो मैं चल चल कर थक गया, आज तो मैं चल चल कर थक गया, है ना। दोनों वाक्यों में हमने एक जगह चल का प्रयोग किया, दूसरी जगह हमने चल चल का प्रयोग किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा वाक्य देखो, लो वह तो चला, लो वह तो चला, है ना, वो तो चल दिया, चला गया। ठीक है, फिर देखिए, अच्छा अब हम चलें, अच्छा अब हम चले। अब यहां पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, है ना, कि अच्छा अब हम चलें। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? अब ये पूछा जा रहा है, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? ठीक है, अब यहां देखो, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। किससे नहीं उतरना चाहिए? चलती ट्रेन से, जो ट्रेन चल रही है उससे नहीं उतरना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। तो देखा आपने, यहां पे हमने चल शब्द का अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किया है और सबका अर्थ अलग अलग निकल रहा है ना स्टूडेंट्स। तो आप ये वाक्य पढ़िए और आप अगर दूसरे वाक्य बना सकते हैं तो वो भी बनाइए, है ना स्टूडेंट्स। चलिए इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। यस, अब यहां देखिए, बड़े कहानी। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है देखो, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है ना। बीरबल, अकबर ने क्या पूछा बीरबल से, ये बताओ बीरबल, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ, सोचो, आप सोच के बताओ कि बीरबल ने क्या उत्तर दिया होगा। और आप सब मैम को कमेंट करके बताएंगे कि बीरबल ने क्या उत्तर दिया होगा। चलिए मैम अपने हिसाब से उत्तर बताती हैं कि बीरबल ने कहा होगा, गोद में बैठा हुआ छोटा बच्चा सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ होता है। क्या कहा होगा बीरबल ने? गोद में बैठा हुआ, गोद में बैठा हुआ छोटा बच्चा कौन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली? गोद में बैठा हुआ छोटा बच्चा। अच्छा, अब आप पूछेंगे मैम कैसे वो शक्तिशाली हुआ? तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया होगा? बीरबल ने बोला होगा अकबर से कि जापना, अगर आपके गोद में एक छोटा बच्चा बैठा है ना, तो वो जो भी मनमानी करता है, वो आपको कभी कभी मार भी देता है, कभी कभी जिद भी करता है, कभी आपके बाल भी खींचता है, लेकिन आप उसकी सारी जिद पूरी करते हैं। क्या कभी आपने किसी छोटे बच्चे को मारा पलटकर? तो बादशाह ने बोला बिल्कुल नहीं। बीरबल ने बोला क्या आप अपने छोटे बच्चे को जब गोद में बिठाते हैं उसकी सारी जिद पूरी करते हैं? बादशाह ने बोला हाँ बिल्कुल करता हूं। तो बीरबल ने क्या बोला, फिर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? गोद में बैठा हुआ छोटा बच्चा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैम के हिसाब से बीरबल ने ये उत्तर दिया होगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई और उत्तर आता है तो मैम को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। था ना सही जवाब बीरबल का? चलिए अब आगे देखिए, बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे बीरबल की चतुराई के, है ना। तो तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो ये आपको स्वयं करना है। बीरबल के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसमें वो अपनी चतुराई से दूसरों का मुंह बंद कर देते हैं, अपने जवाबों से, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसा एक किस्सा ढूंढिए और उसे अपनी किताब में जरूर लिखिए और अपनी कक्षा में दूसरे बच्चों को सुनाइए भी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। अब बीरबल क्या थे, तुरंत उनसे जिसने भी एक प्रश्न किया वो तुरंत उसका जवाब दे देते थे। तो ऐसे और भी कई लोग प्रसिद्ध हैं जो कि बहुत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बड़े हाजिर जवाब थे। उनके नाम पता करो। तो ऐसा आपको कोई नाम पता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल है। ऐसे एक हैं तेनाली रामा। कौन है? तेनाली रामा।
तेनाली राम। ठीक है, तेनाली राम भी अपनी बुद्धि के लिए बड़े ही मशहूर थे। उनसे कोई अगर प्रश्न पूछता था तो वो बिल्कुल हाजिर जवाब थे, वो उसका उत्तर बड़ी ही जल्दी देते थे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। ठीक है, और कौन थे सोचिए, और थे एक लाल बुजक्कड़, है ना। लाल बुजक्कड़ भी बिल्कुल अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके सही जवाब दे देते थे। लाल बुजक्कड़। लाल बुजक्कड़। ठीक है, तो तेनालीराम और लाल बुजक्कड़ दो ऐसे व्यक्ति थे जो भी बीरबल की तरह ही हाजिर जवाब थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी ऐसे कई लोग हैं, तो आप और उनके नाम ढूंढिए और लिखिए कमेंट में, है ना, और अपनी किताब में भी लिखिए, बुक में भी लिखिए, ठीक है, कॉपी में भी लिखिए। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, एक और शब्द माने शब्द अर्थ। एक और शब्द नीचे लिखें, शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगह में लिखें, माने ये शब्द अर्थ है। ठीक है, अब इस पूरे पाठ में कहीं ना कहीं ये शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे बुद्धिमान, अभिमान, संसार, मूर्ख, विश्वास, कोशिश। आपको देखना है कि इन्हीं के जैसे जो अर्थ निकलता है ऐसे ही शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं कि पाठ में क्या हम उन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते थे क्या, मतलब हमको इनका दूसरा अर्थ लिखना है। ठीक है, तो बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ क्या हो सकता है, चतुर, है ना। जो बुद्धिमान हो उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर। तो बुद्धिमान की बुद्धिमान की जगह कौन सा दूसरा शब्द हम इस्तेमाल कर सकते थे पाठ में, चतुर। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा है अभिमान। अभिमान का दूसरा शब्द क्या हो सकता है, घमंड करना। अभिमान करना माने घमंड करना। ठीक है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद संसार, दुनिया। संसार माने दुनिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया। मूर्ख, मूर्ख माने बेवकूफ, जो बिल्कुल अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, बेवकूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, बेवकूफ। विश्वास, विश्वास माने भरोसा। तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा करो। ठीक है, उसके बाद है कोशिश। कोशिश करो माने प्रयत्न करो, बार बार हमें प्रयत्न करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए थे, उन्हीं का हमने दूसरा अर्थ माने उन शब्दों की जगह हम इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे बुद्धिमान का चतुर, माने दोनों का जो अर्थ है वो एक जैसा निकलता है। अभिमान घमंड, संसार दुनिया, मूर्ख बेवकूफ, विश्वास भरोसा, कोशिश माने प्रयत्न। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हें आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। यस, तो अब यहां देखिए प्रश्न क्या है, नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो, अब इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। तो नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, है ना। तो पहला मुहावरा क्या है, नाक भो सिकोड़ना। ऐसे जब कोई नाक भो सिकोड़ता है ना, माने किसी भी काम को करने में आनाकानी करना, है ना, मन नहीं करना, मन से ना करना, वो क्या होता है, नाक भो सिकोड़ना। दूसरा है कलई खुलना। कलई खुलना माने पोल खुलना, सच्चाई पता चल जाना। ठीक है, तो इनका हम उत्तर वाक्य में क्या प्रयोग कर सकते हैं, नाक भो सिकोड़ना का क्या वाक्य हो सकता है, कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भो सिकोड़ने लगता है। माने कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वो नाक भो सिकोड़ने लगता है, माने वो आनाकानी करने लगता है, मना करने लगता है। ठीक है, चलिए दूसरा वाक्य क्या हो सकता है हमारा, कलई खुलना माने पोल खुलना। चोरी की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया, माने जैसे ही उसकी चोरी की पोल खुली, कलई खुली, वह धीरे से खिसक गया, माने वो धीरे से उस जगह से चल पड़ा, निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको दोनों मुहावरे का अर्थ समझ में आया और यहाँ हमने वाक्य भी लिख के उसका और अर्थ आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है
पार्ट 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का अभ्यास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस पूरे अभ्यास का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, गूगल पे हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा, इसमें आप क्लास 4 पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही आपकी बुक ओपन हो जाएगी और उसमें आपके पूरे चैप्टर्स शुरू से लेके जब तक हमने अभी तक पढ़ा है और जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन, हर पार्ट का एक्सप्लेनेशन और फिर उसका अभ्यास। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहां पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे फिर से एक नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।